अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में मैं आपके सामने फिर से रूबरू हुई हूँ। आज जो मैं अपनी बातें आपके सामने रख रही हूँ वो है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने पेशाब पिया था। तो एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने पेशाब पिया था, जिसके ऊपर कुछ एक्स मुस्लिम हैं जो इसी को एक मुद्दा बनाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। इसी के बारे में आपको पूरा खुलासा बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी से बना हुआ एक प्याला था, उसको अपने खाट के नीचे रखते थे ताकि रात में उठ करके बाहर जाना ना पड़े, उसी जगह उसी में पेशाब करते, सुबह में फेंक देते थे, अपने से खुद ही फेंक देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका मामूल था। और पहले ज़माने में तो उस टाइम में इंसानों की तादाद भी कम थे और बाहर भी लोग रात में बहुत कम ही निकलते थे, तो शायद जो भी माजरा रहा होगा उस वक्त क्या हालात थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला हमेशा रखते थे, एक प्याला। और गंदगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे, नज़दीक में पेशाब हो या लैट्रिन बाथरूम में जो भी कुछ हो। खैर, तो जब सुबह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो वो प्याला नहीं दिखा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला चारों तरफ तलाश रहे, हर तरफ देख रहे, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला तलाशना शुरू कर दिए, तहकीकात किए। तो मालूम पड़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, उनका नाम उम्मे सलमा था। उनकी एक कनीज़ यानी कि नौकरानी थी जिसका नाम बर्रा था। वो उसे पानी समझ करके पी गई। वो पानी समझ, उसके अलावा पानी, शायद उसमें बदबू नहीं थी तभी तो वो पानी समझ के पी गई, अगर बदबू होता तो कभी न पीती। खैर, उठा करके पी गई वो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मतलब तुम ना जन्नत जहन्नम की आग से अपने आप को आर कर ली हो, मतलब कि एकदम दीवार घेर ली हो अपनी तरफ से। जहन्नम की आग तुम्हें नहीं घेर पाएगी, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं छू पाएगा जहन्नम की आग। इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी नहीं बोले कि तुम पेशाब पियो, ये कभी नहीं फरमाया कि तुम लोग पेशाब पियो। और ये सिर्फ एक ही हदीस है, और ये कहाँ तक सच है ये भी नहीं कह सकते। कुछ चीज़ जब बहुत ज़्यादा मालूम रहता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो उस पर सच्चाई साबित होती। लेकिन कोई एक ही रिवायत हो, कोई एक ही चीज़ हो तो उस पर हकीकत भी नहीं हो सकता है कि ये सच हो। कुछ चीज़ अपनी ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा जो हदीस से बहुत सारी मिलावटें हो जाएंगी, तो ये कह नहीं सकती हूँ कि ये सच भी हो सकता है, ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याला रखते थे लकड़ी का, और उस प्याले में रात में पेशाब करते थे, सुबह में उठा करके फेंक दिया करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सच है। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक भी, इस बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ, मुझे भी हंसी आती है। मुझे बचपन की एक बात यादें आ गई। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे पता चला था किसी के घर में कोई काम करती थी, एक लेडी थी, गरीब थी, उसके घर में काम करती थी। तो उसके घर में उसका जो एक बूढ़ा आदमी था ना, पेशाब जांचवाने के लिए ना पेशाब रखे हुए थे शीशी में कि डॉक्टर को ले जा करके जंचवाएंगे। वो जो काम करती थी नौकरानी ना, वो पेशाब लेकर के आई, ला करके, और वो देर समझ करके पेशाब उठा के लेकर आ गई। और लेकर के अब वो जब खाना बनाने लगी ना तो वो ना तेल समझ करके ना पेशाब को अपने पतीले में डाल दी। और जब वो पेशाब जलने लगा तो ये बदबू भी आने लगी कि ये पेशाब कहाँ से बदबू आ रही है। लेकिन दो लोगों का आपस में, चचेरी बहन थी और दोनों चचेरी बहन थी, उधर उसका चूल्हा था, इधर इसका चूल्हा था। वो दोनों जब खाना बना रहे थे, जब बदबू आई ना तो उसकी चचेरी बहन बोले, अरे तो पेशाब की बदबू आ रही है। तो यहीं से उसके राज खुले थे। खैर, मुझे हंसी आ रही है, वो दिन याद आ रही जब हम छोटे थे तो हम सुने थे, तो ये ऐसा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रही थी। उनका ये भी पसीना भी ले जाते थे और उनके पसीने को खुशबू के साथ मिला करके अपने जिस्म में लगाते थे, अपने बदन में मलते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के पसीने से खुशबू आती थी, बदबू नहीं आती थी। और इसलिए कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे। अल्लाह ताला तो जाहिर सी बात है उनकी तो बातें अलग है, और उनके पेशाब के बारे में भी है। तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी थे, और नबी थे, दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए आए, और उनकी तो बात है, उनके जैसा कोई हो ही नहीं, पावरफुल सुपर स्टार उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई नहीं आया है ना आएगा, जो बात है। अब इसमें किसी को बुरा लगे तो वो अपनी जगह पर है। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हिजामा करवाए।
तो हिजामा का जो खून निकलता है ना जिस्म से, बॉडी से, वो खून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ले जाओ, इसको फेंक दो, ले जा करके कहीं पे गाड़ दो, कोई कुत्ता या जानवर ना देखे या किसी इंसानों की भी नज़र ना पड़े। तो उसको जो है ना एक सहाबी ले गए, और उन सहाबी का नाम बताती हूँ। वो सहाबी का नाम था अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। उनको बोले कि ले जाओ और इस खून को ले जा करके दफना दो। वो क्या किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून को क्या समझ करके, मुबारक समझ करके कि हमारे अंदर और अच्छाई आ जाए, जो भी कुछ हो, वो जो है चुपके से एक साइड जा करके खून को पी गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि हाँ मेरा खून पियो, और इसके बारे में ये भी नहीं मुझे मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए या नहीं मना किए, ये मुझे अभी सही से नहीं मालूम है। खैर मालूम करूँगी तो बताऊँगी, फिर इस बारे में भी आपसे मैं बातें करूँगी। तो वो खून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को नहीं बोले कि हमारा खून पियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी नहीं बोले कि हमारा पसीना ले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी नहीं बोले थे कि हाँ पेशाब पीऊँ, तो गलती से पेशाब पी गए। अब इस चीज़ को मुद्दा बना करके मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस्लाम इससे कभी नहीं डरा है। इस्लाम मुसलमान जो पक्का मुसलमान होगा ना, वो इन बातों से कभी नहीं डरेगा। और जो जिस चीज़ों को मुद्दा बना करके वो लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पक्का मुसलमान होगा तो उस वक्त ये ईमान जिसका पक्का होगा, उस वक्त वो यही सोचेगा उस वक्त क्या मामला चल रहा था, कैसे हो रहा था, पूरी तहकीकात मालूम करेंगे, और किस नज़रिए से देख रहे हैं वो लोग, किस नज़रिए से पेश कर रहे, सब कुछ सोचेंगे। सोचने के बाद हालात को समझेंगे। और खैर, मैं आगे आपसे बात करती हूँ। अगर आप किसी चीज़ को, आप एक नेगेटिव सोच होता है, एक पॉजिटिव सोच होता है, आप अपनी सोच को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को सही तरफ ले जाओगे तो उसमें सही ख्यालात आएंगे, सही बातें मिलेंगी। अगर आप अपने ख्यालात को गलत तरफ ले जाओगे तो उसमें गलत ही आता जाएगा, तो उससे भी आपका जहन जो है ना ख़राब होगा, और आपका जहन गलती की तरफ जाएगा, और उसमें से कीड़े निकालने की कोशिश निकालेंगे तरह तरह का। लेकिन ये पहले भी हो चुका है और आज भी हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस्लाम को। बस मेरा एक कहना है कि अगर उन लोग का कहना है कि अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह नहीं है तो फिर लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। दूसरा ये कहना है कि जब अल्लाह नहीं है तो मैं घबरा जाती हूँ कि अल्लाह नहीं तो फिर ज़िंदगी किस लिए है, मैं किस लिए हूँ जब अल्लाह नहीं। तो दुनिया में दुख तकलीफ़ सब कुछ मिलते हैं, लेकिन एक उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है, एक उम्मीद, और वो उम्मीद है अल्लाह ताला के पास जाने का। जब यही उम्मीद मेरी ख़त्म हो जाए तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँ, मैं कैसे कहाँ जाऊँ, मैं पागल हो जाऊँ, कैसे मैं क्या सोचूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं सबसे कहती हूँ, सब भाई बहन सबसे कहती हूँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपना ईमान पुख्ता कीजिए, अपने ईमान को रखिए कि हाँ मरना है एक दिन, अब मरना तो है ही है, और दुनिया में ज़िंदा हमेशा नहीं रहना है। मरना है तो उस रब के पास जाना, उस रब के पास जाना ही है। ये तो फैक्ट है कि उस रब के पास जाना है। अगर कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है तो वो हमको समझ में नहीं आ रहा, आप अल्लाह से तहकीकात मरने के बाद इतना सब्र नहीं कर सकते हैं कि मरने के बाद हम अल्लाह से पूछेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो अल्लाह से भी हम सवाल कर सकते हैं ना, हम क्यों अपने ईमान को ख़राब करें। मेरा एक सवाल, मेरा इतना जवाब है। खैर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।